वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सर्वप्रथम पूजनीय कहा जाता है, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के बिना पूरी नहीं मानी जाती। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव व पार्वती के विवाह में भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा हुई थी? जो गणेश जी खुद शिव पार्वती के पुत्र हैं, उनके अपने माता पिता के विवाह से पहले उत्पन्न और पूजन के सवाल पर आप भी चौंक गए होंगे। पर यकीन मानिए, ये हकीकत है। इस लेख में हम भगवान गणेश के जन्म से जुड़े रहस्यों, उनके परिवार और उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुराणों में भगवान गणेश को अनादि महागणपति कहा गया है। पार्वती ने महागणपति की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें। इसलिए भगवान महागणपति गणेश के रूप में शिव पार्वती के पुत्र होकर अवतरित हुए। गणेश जी का एक ही अवतार नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। अन्य पुराणों में भी इस बात का भी जिक्र है कि गणेश जी सतयुग में 8, त्रेता युग में 6, द्वापर युग में 4 तथा कलियुग में 2 भुजा रूप में अवतरित होते हैं, जो उनके आदि व अंत रहित होने का प्रमाण देता है। भगवान गणेश का जन्म एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना है, जो देवी पार्वती की गहन श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार देवी पार्वती ने गणेश को अपने शरीर से बनाए गए उपटन से जन्म दिया। एक बार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपना रक्षक बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक छोटे बालक को रचा और उसे जीवन देकर अपने द्वार की रक्षा का आदेश दिया। इस बीच भगवान शिव वापस लौटे और जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें रोका। गणेश को यह नहीं पता था कि वे उनके पिता थे। शिव ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते रहे। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया। जब देवी पार्वती ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यधिक दुखी हो गई और संसार के अंत की धमकी दी। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर पार्वती को शांत करने का प्रयास किया और शिव ने गणेश के जीवन को पुनः स्थापित करने का वचन दिया। शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वह उत्तर दिशा में जाएं और जिस पहले जीव का सिर देखें उसे लेकर आएं। ब्रह्मा एक हाथी के सिर को लेकर आए, जिसे भगवान शिव ने गणेश के शरीर से जोड़कर उसे पुनर्जीवित किया। गणेश जी को अब गजानन के रूप में जाना जाने लगा और देवताओं द्वारा उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में मान्यता दी गई। शिव पुराण रुद्र संहिता में इस घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। गणेश जी का परिवार भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनका एक भाई है भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता हैं। दोनों भाइयों की कहानियां अपने आप में अद्वितीय और प्रेरणादायक हैं। जहां कार्तिकेय साहस और शौर्य का प्रतीक है, वहीं गणेश बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। एक बार जब दोनों भाइयों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। दूसरी ओर गणेश ने बुद्धिमानी से अपनी माता पिता की परिक्रमा की और उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड माना। इस प्रकार गणेश ने प्रतियोगिता जीत ली और यह दर्शाया कि माता पिता के प्रति भक्ति और सम्मान सर्वोपरि है। गणेश जी की 2 पत्नियां मानी जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो समृद्धि और सफलता की देवी हैं। उनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ, जो शुभ कर्म और लाभकारी परिणामों के प्रतीक हैं। उनकी सवारी एक मूषक चूहा है, जो छोटी से छोटी चीज़ों को भी महत्व देने की शिक्षा देता है। मूषक त्वरित बुद्धिमत्ता और चपलता का प्रतीक है, जिससे गणेश जी के भक्त यह सीखते हैं कि साधारण चीज़ों में भी अद्वितीय शक्ति होती है। गणेश जी के रहस्य और कथाएं, परशुराम और एकदंत का रहस्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश गए, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि भगवान शिव ध्यान में थे। परशुराम क्रोधित हो गए और गणेश पर अपना फरसा चला दिया। गणेश ने फरसे का वार सहन किया और अपना एक दांत खो दिया, इसलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस घटना का विस्तार से वर्णन है। विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी की भूमिका महाभारत के अनुसार भगवान गणेश को महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने का कार्य सौंपा। वेद व्यास ने गणेश जी से कहा कि वे तब तक लिखें जब तक वे बिना रुके बोलते रहें। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे तब तक लिखेंगे जब तक वे महर्षि की बातों को पूरी तरह समझ लें। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत को अपनी बुद्धिमानी से लिखा, जो यह दर्शाता है कि वे बुद्धि और धैर्य के प्रतीक हैं। गणेश और कुबेर की कथा को जानें, इससे पहले आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा सरित सागर के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर ने गणेश जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश ने इतना खा लिया कि कुबेर का पूरा खजाना समाप्त हो गया। अंत में गणेश जी ने अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव के पास जाकर एक मुट्ठी चावल खाया। इससे कुबेर ने यह सीखा कि धन और भोग से भूख शांत नहीं होती, बल्कि संतोष और आध्यात्मिकता से होती है। भगवान शिव द्वारा गणेश की पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता में मिलता है। जब भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध की योजना बना रहे थे तो उन्हें पहले गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता पड़ी। त्रिपुरासुर 3 राक्षसों का समूह था जिन्होंने ब्रह्मांड में अत्याचार मचा रखा था। ब्रह्मा और विष्णु के आशीर्वाद से वे लगभग अजेय हो गए थे। तब शिव ने यह निर्णय लिया कि केवल गणेश जी के आशीर्वाद से ही वह त्रिपुरासुर को हरा सकते हैं। इस युद्ध में भगवान शिव ने गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा की, जिससे यह सिद्ध हुआ कि गणेश जी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। शिव पुराण के इस संदर्भ से यह साबित होता है कि भगवान गणेश को अन्य देवताओं से भी विशेष सम्मान प्राप्त है। गणेश जी का आध्यात्मिक महत्व। भगवान गणेश केवल भौतिक बाधाओं को दूर करने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक बाधाओं को भी दूर करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक हमें यह सिखाते हैं कि हर कार्य में संतुलन और धैर्य महत्वपूर्ण होता है। वक्रतुंड महाकाय मंत्र हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है। उनके बड़े कान धैर्यपूर्वक सुनने का संकेत देते हैं और उनकी छोटी आंखें गहरी दृष्टि का प्रतीक है। उनकी सवारी मूषक हमें यह सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी बाधाओं को भी महत्व देना चाहिए और उन्हें पार करने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान गणेश की महिमा अनंत और अद्वितीय है। उनके जन्म से लेकर उनकी विभिन्न कहानियाँ और उनके रहस्यमय रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। चाहे वह माता पिता के प्रति सम्मान हो, विवेक और बुद्धि का प्रयोग हो, या साधारण चीज़ों में महानता को पहचानने की क्षमता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।